लिब्रा तुला राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं। देखेंगे कि जिन भी समस्याओं से आप डील कर रहे हो, जिन भी मुश्किलों में आप फंसे हुए हो, इस समय कन्फ्यूजन्स में हो, कि कोई सिचुएशन भी हो सकती है, तो उसके लिए डिवाइन आपको इस समय क्या गाइड करने वाले हैं। ठीक है, और यस, ये एक जर्नल रीडिंग है। हो सकता है रीडिंग पूरी आपसे रेजोनेट कर जाए, हो सकता है कुछ चीज़ें आपसे रेजोनेट करें, तो प्लीज़ उस तरीके से ही रीडिंग को आप लीजिएगा। जिनकी भी मैं एनर्जीज पिक कर पा रही हूँ या कर पाऊँगी, मैं वो आपको मैसेज यहाँ पर डिलीवर कर दूँगी। अगर आपसे आपकी एनर्जीज और मैसेजेस यहाँ पर कनेक्ट हो रहे हैं तो ही उन मैसेजेस को लीजिएगा, अदरवाइज़ आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं। ठीक है, इससे पहले कि मैं आपकी रीडिंग को स्टार्ट करूं, मैं आपको कहना चाहती हूं कि प्लीज़ थोड़ी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए गाइस। और जिन भी डिवाइन शक्ति में बिलीव करते हैं उनसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना कीजिए कि वो आपको इस वीडियो के माध्यम से गाइड करें, मैसेजेस दें। जिस भी समस्याओं से आप घिरे हुए हैं, जो भी क्लैरिटी आप चाहते हैं वीडियो के माध्यम से, ठीक है। और आपको क्या करना है, आपको पॉजिटिव रहना है, अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड रहना है, हाई वाइब्रेशंस में रहना है, रिसीविंग मोड में रहना है। आपकी इंट्यूशन बेटर जानती है कि यहाँ पर जो भी मैसेजेस डिलीवर किए जा रहे हैं वो किस दिशा में देने हैं, कहाँ पर आपको वो मैसेज देने हैं, कौन से एरिया में वो आपको मैसेज देने हैं, तो वहाँ पर वो मैसेज लेने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी। प्लीज़ गाइड कीजिए माँ बाबा, जितने भी आपके बच्चे लिब्रा तुला राशि वाले इस वीडियो को देख रहे हैं, किस समस्या से डील कर रहे हैं वो अभी। लिब्रा तुला राशि, प्लीज़ बताएं। टेन ऑफ ओके, टेन ऑफ सोर्ड्स। ओके, ये मेरा न्यू डेक है तो मुझे थोड़ा सा ना इसको समझने में दिक्कत हो रही थी उस समय। ओके, वाओ। और आपके लिए क्या आया है यहाँ पर, हर्मिट एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। हर्मिट एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स, ब्यूटीफुल। मुझे एक ही कार्ड चाहिए था पर ये दो आ गए यहाँ पे, तो हम दोनों को रीड करेंगे। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी 7 ऑफ सॉर्ड्स। गाइस प्लीज़ थोड़ा ना मुझे इनको रीड करने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि जैसे यहाँ पे एथेम्स लिखा हुआ है, तो एथेम्स मतलब सोर्ड्स होता है, तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही हूँ। ठीक है, प्लीज़ ओके, थैंक यू माँ, थैंक यू माँ। टू ऑफ कप्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, स्टार। डेफिनेटली यही आंसर था आपका। ओके, लेट्स सी किस एनर्जीज में हो आप लोग। ओह, 3 ऑफ वॉन्ड्स 3 ऑफ वॉन्ड्स के एनर्जीज में हो आप लोग। माइंडसेट कैसा है आप लोगों का। 3 ऑफ सोर्ड्स, और एक्चुअली अगर देखा जाए ना तो यहाँ पर हालांकि ये 3 ऑफ वॉन्ड्स है और यहाँ पर 3 वॉन्ड्स है, बट ये मुझे सिमिलर लगी बिल्कुल 3 ऑफ सोर्ड्स की तरह से। अगर आप देखें तो इस लेडी के हाथ में वॉन्ड्स हैं, होप आपको विजिबल हो, लेकिन यहाँ पर आपके माइंड स्पेस में आ ही गया है 3 ऑफ सोर्ड्स। एंड बॉटम ऑफ द डेक है टावर।
टावर की एनर्जीज है यहाँ पर माय डियर लिब्रास। आपको बेसिकली आपकी जो समस्या है, जिस समस्या से आप लोग गुजर रहे हो ना लिब्रास, आपको किसी साइकिल को मेंटली रिलीज करने में बहुत दिक्कत हो रही है। मैं यहाँ पर जो देख रही हूँ, फिजिकली आप आगे बढ़ चुके हो, ग्रो कर चुके हो अपनी लाइफ में, बट अभी मेंटली आप अभी उस ऊर्जा में बहुत ही ज़्यादा स्टक्ड हो। और कहीं ना कहीं वो जो मेंटली जो आप स्टक्ड हो ना, इमोशनली, मेंटली, जो पास्ट की ऊर्जा में स्टक हो, जो आपकी लाइफ में ख़त्म हो चुकी है, हो क्या रहा है उस वजह से आपकी लाइफ में जिसे कहते हैं ना, वो सक्सेस जो आना चाहती है, जो आप अचीव करना चाहते हो, बेसिकली वो चीज़ें डिले हो रही हैं। ठीक है, और आपको डिवाइन यहाँ पर बोल रहे हैं कि ये जो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, जिन्हें आप मेंटली अभी लेकर के चल रहे हो, ठीक है, वो सब चीज़ें आपकी लाइफ में ख़त्म हो चुकी हैं। ये 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है। ठीक है, जो चीज़ें आपको सर्व नहीं करती थी, जो लोग आपको सर्व नहीं करते थे, जो सिचुएशंस आपको सर्व नहीं करती थी, वो सभी चीज़ें रिलीज़ हो चुकी हैं फिजिकल फॉर्म में। बट मेंटली आप अभी भी उन चीज़ों में स्टक्ड हो। मेंटली आप अभी भी जो है मैं कहूँगी वो पूरी तरीके से बैलेंस में नहीं आए हो। ठीक है, फिजिकल फॉर्म में आप उन्हें रिलीज़ कर चुके हो, लेकिन मेंटली उन चीज़ों को लेकर के चल रहे हो, जिस वजह से आपकी 3D रियलिटी में, फिजिकल फॉर्म में जो चीज़ें मैनिफेस्ट होना चाहती है, जो सक्सेस मैनिफेस्ट होना चाहती है, वो सक्सेस मैनिफेस्ट नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर करने की क्या ज़रूरत है? विद दी होली किंग, ये हर्मिट की एनर्जीज है आप लोगों के लिए, और यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जीज है, जो कि अल्टीमेट सक्सेस की बात करता है। ठीक है, विक्ट्री की बात करता है, शाइन की बात करता है। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि मतलब आप जो कर रहे हो ना, वो उसका आपको रिकॉग्निशन आपको मिल रहा है। ठीक है, आपके काम को सराहा जा रहा है। वो नेम फेम वाली एनर्जीज मैं यहाँ पर देख रही हूँ, पर इसको पाने के लिए आपको पहले जो है अपने आप से कनेक्ट होना होगा। क्यों कनेक्ट होना होगा अपने आप से? डिवाइन कह रहे हैं कि क्योंकि ताकि आपको ये पता चल पाए कि आपको इस समय करने की क्या ज़रूरत है। ठीक है, किस तरीके से आपको इन चीज़ों को रिलीज़ करने की ज़रूरत है। 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है आप लोगों के लिए, जो कि बता रहा है कि आप बहुत सारा ट्रॉमा, बहुत सारा ऐसा पेन आप अपने साथ लेकर के चलते जा रहे हो, और अब वक्त है उसकी हीलिंग का। अब वक्त है उसको हील करने का। अब वक्त है अपनी पावर में टैप इन करने का। आपको वो सभी आदतें, वो सभी थॉट्स आपको रिलीज़ करने होंगे जो आपको सर्व नहीं करते। बेसिकली ये आपके खुद की जिसे कहते हैं ना कि आपके खुद की, मैं मेंटेलिटी की बात कर लीजिए, आपके खुद की आदत की बात कर लीजिए, या फिर किसी को देख करके जेलस की भावना में आना। ठीक है, किस तरह से जेलस की भावना में आना कि वो जो है सामने वाला जो पर्सन है वो अपनी दुनिया में बहुत खुश है, लेकिन मैं अपनी दुनिया में खुश नहीं हूँ। मेरी लाइफ में खुशियाँ क्यों नहीं है, मैं क्यों नहीं इंजॉय कर पा रहा हूँ अपनी लाइफ में। तो ये वो एनर्जीज है, जेलस की एनर्जीज मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको अपने ऊपर बेसिकली अब ना ये वक्त है लिब्रास की अपने ऊपर काम करने का, अपने अंदर गहराई में जाने का, और उसको लेकर के बेसिकली एक्शंस लेने का। आप तभी अपने जो विजडम है, आपका जो ज्ञान है, आप तभी उससे कनेक्ट हो पाओगे। ये वक्त बहुत हैवी वाला, जिसे कहते हैं इनर वर्क करने का है। अभी जो छोटी छोटी चीज़ों को आप इग्नोर करते आ रहे थे ना कि ठीक है अभी हम बड़ी चीज़ पे काम करते हैं, छोटी चीज़ों को हम रियली अभी छोड़ देते हैं, तो अभी वक्त है, ये वक्त है कि छोटी चीज़ों पर काम करने का। क्योंकि वो जो छोटी चीज़ें जिन पर काम करना बाकी है, मतलब अपने अंदर काम करना बाकी है, वही चीज़ें अभी के टाइम में ब्लॉकेज क्रिएट कर रही हैं आपके पाथ को लेकर के। आपको वो पूरी तरीके से क्लैरिटी नहीं मिल रही है, वो पूरी पिक्चर आपको दिखाई नहीं दे रही है, वो पूरी सक्सेस आप प्राप्त नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, वो जो कहते हैं ना कि इतनी मेहनत करी पर वो अचीव नहीं कर पा रहे हो आप बेसिकली। अभी ये कोई स्पेसिफिकली ये किसी पर्सन को मैनिफेस्ट करना हो सकता है, मैरिज मैनिफेस्ट करना हो सकता है, या फिर कोई करियर पाथ आपके लिए यहाँ पर हो सकता है।
ठीक है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है ये वक्त है अपने ऊपर काम करने का, अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट होने का, अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट होने का। यहाँ आपको अपने भीतर जा करके, अपने अंदर जा करके आपको ये देखना है कि मेरे में क्या कमियां हैं। अभी बहुत देख ली दूसरों में कमियां, वो तो फिजिकल फॉर्म में रिलीज हो गए, बट अभी ज़रूरत है आपको अपने अंदर, अपने भीतर झांकने की, आपके अंदर क्या कमी है। और ये एनर्जीज आप लोगों को बहुत ज़्यादा ट्रिगर भी करेगी, ये एनर्जीज आपको चिढ़ाएगी, ये एनर्जीज को आप आसानी से एक्सेप्ट नहीं करोगे, ठीक है, क्योंकि इसमें एक्सेप्टेंस की ऊर्जा बहुत कम होती है। और सबसे पहला स्टेप ही यही होगा जिसे आपको ओवरकम करना है कि पहले तो एक्सेप्टेंस की एनर्जीज में आना कि यस मेरे अंदर ये कमी है। और जब आप ये एक्सेप्ट करोगे देन आपका काम स्टार्ट होगा। और इस चीज में जो है आपकी मेडिटेशन लगेगी, आपकी साधना इसमें लगने वाली है, आपकी मेडिटेशन इसमें लगने वाली है। जितना आप मेडिटेशंस करोगे उतना ही आप अपने भीतर, अपने अंदर आप जा पाओगे, और उतना ही आप जो है अपनी विजडम से कनेक्ट हो पाओगे। क्योंकि यहाँ पर आपको आपके बारे में आपका वो बाहर कोई नहीं बताएगा कि आपके अंदर कमियां क्या हैं, आप बखूबी जानते हो। पर हमारी जो ईगो सेल्फ होती है ना, वो हमें उससे कनेक्ट नहीं करने देती है, वो हमें जानने नहीं देती है। और अब ये वक्त आ गया है कि आपको जो है अपने भीतर जाने का। और बेसिकली ये वो एनर्जीज है यहाँ पर जो आपकी मेंटेलिटी में आया है। देखिए, आप लोग एक्सपेंशन चाहते हो, 3 ऑफ वांड्स की एनर्जीज है। आप लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, एक्सपेंशन चाहते हो, अभी भी वेट कर रहे हो, ठीक है, अभी भी वेट कर रहे हो। बट क्यों? क्योंकि यहाँ पर अभी आपके माइंडसेट में 3 ऑफ सोर्ड्स है, समझ रहे हो आप। ये वो पेन है, ये वो दर्द है जो आपको मिला, और अभी भी आप उसको अनहेल्दी वे में अपने अंदर टिका करके चल रहे हो आगे। यही तो काम करना है आपको। 7 ऑफ सोर्ड्स और 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है ये, कि आपको जो भी पेन मिला है ना, आपको एक्चुअल में उसको जो है एज एन अचीवमेंट लेकर के आपको चलना है। कि अगर वो चीज़ें आपकी लाइफ में नहीं घटती तो आज आप यहाँ नहीं होते। आज से 5 साल पहले के आप लिब्रास देख लीजिए अपने आप को, और अब इस वक्त में देख लीजिए आप अपने आप को। तो ये जो भी चेंजेस, ये जो भी बदलाव आपके अंदर आए हैं ना, वो इस पेन की वजह से आए हैं। तो यहाँ पर आपको जो है, जिन लोगों ने आपके साथ बुरा करा, ठीक है, उनको माफ़ करने की ज़रूरत है। उस पेन को भी अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है कि यस मुझे वो पेन मिला, दैट इज़ वाई मैं यहाँ पर हूँ और आगे बढ़ रहा हूँ। मैंने अपने आप को पहचाना। अगर ये चीज़ मेरी लाइफ में नहीं होती तो मैं आगे नहीं बढ़ पाता। तो इसको आपको ना, जिसे कहते हैं कि पॉजिटिवली लेकर के आपको आगे बढ़ना है, तभी आप इस ऊर्जा को पूरी तरीके से, जिसे कहते हैं, रिलीज़ कर पाओगे। और ये जो भी पेन आपको यहाँ पर मिला है ना, आप उसे, जिसे कहते हैं, उसे लेसन लर्न कर पाओगे। और वही है ये 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है ना, और यही है यहाँ पर देख रहे हो जो हर्मिट की लाइट है, जो हर्मिट कार्ड में यहाँ पर लाइट है, लैम्प है, जो इसके हाथ में यहाँ पर लैम्प है, वो यहाँ पर है, यहाँ पर रखी हुई है। यही आपको वो पाथ दिखाएगी, यही आपको वो रोशनी दिखाएगी। लेकिन अब वक्त है आपको उस तरफ एक्शन लेने का। अभी कितने तो लिब्रास यही होंगे कि ये बात सुनकर के ही स्किप कर गए होंगे, क्योंकि उनमें अभी ये सुनने का मतलब, जिसे कहते हैं, वो पावर नहीं है। और ये आपकी सबसे बड़ी वीकनेस है, आपकी ईगो, जो आपको एक्सेप्टेंस में नहीं आने देती, एक्सेप्ट ही नहीं करने देती कि हाँ मेरे अंदर कमी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके अंदर कमी है, कमी सबके अंदर होती है। लेकिन अभी ये वक्त, हम कहते हैं ना कि एक वक्त वो आता है कि आप बड़े बड़े काम कीजिए, बड़े बड़े सपने देखिए, ठीक है, ऊपर को आप जो छोटी छोटी चीज़ें उन्हें छोड़ दो। अभी वक्त है बड़ा बड़ा करने का, ठीक है। अभी ज़्यादा डिटेलिंग्स में मत जाओ, लेकिन अभी वक्त आ गया है डिटेलिंग्स पर काम करने का, क्योंकि इसके बिना ये एक्चुअल में आपके अंदर, जैसे कहते हैं ना, सबकॉन्शियस माइंड में आपके वुंड्स हैं,
और यही बहुत बड़ा ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हैं। अगर हमें अपनी मैनिफेस्टेशन टेक्निक के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, अगर हमें कुछ अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना होता है तो हम जो भी चीज़ है, जो भी हमारी डिज़ायर्स हैं, ठीक है, जो भी हमारी विशेज़ हैं, उनको हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में भेजते हैं, तभी वो चीज़ें मैनिफेस्ट हो पाती हैं। लेकिन आपके केस में क्या हो रहा है ना, आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज बैठी हुई है, ये पेन बैठा हुआ है, ये जो भी आपको हार्ट एक्स मिले हैं ये वो बैठा हुआ है आपके अंदर। तो अभी वो वक्त है उन चीज़ों पर काम करने का, रिलीज करने का, माफ करने का। अभी ये वक्त नहीं है। आप क्या कर रहे हो ना, 7 ऑफ सोर्ड्स की अगर ऊर्जा को हम देखें तो वो इंसान जो है वो उन सोर्ड्स को लेकर के आगे बढ़ रहा होता है, ठीक है। उसके अंदर ये भावना होती है कि अच्छा इस इंसान ने मेरा बुरा किया ना, तो मैं इसको मजा चगा करके रहूँगा, ठीक है। वो एक ग्रज को लेकर के चलता है, वो उस पेन को लेकर के चलता है, वो उस छल को भूलता नहीं है, जिस वजह से कि वो लेसन नहीं सीख पाता है, वो पॉलिटिक्स वगैरह में चला जाता है। यहाँ पर भले ही आप ये सब चीज़ें ना कर रहे हो फिजिकल फॉर्म में, बट यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ, आपके गाइड्स, आपके डिवाइन आपको यहाँ पर बताना चाहते हैं कि ये चीज़ें आपके अंदर स्टक है, अभी ये पेन स्टक है। अगर आप ऐसी भूल में हो ना कि आप कंप्लीट कर चुके हो साइकिल को, तो भाई फिजिकल फॉर्म में आप कर चुके हो, लेकिन मेंटली कब करोगे, थॉट्स के थ्रू कब करोगे, इमोशनली कब रिलीज करोगे? क्योंकि अल्टीमेट सक्सेस आपकी तभी आपको यहाँ पर मिलेगी जब आप उसे इमोशनली और मेंटली रिलीज कर दोगे। आपको अपनी पावर का नहीं पता। यहाँ पर 2 कार्ड्स आप लोगों के लिए आए हैं, 6 ऑफ वॉन्ड्स और स्टार की एनर्जीज आई है। यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड और स्टार की एनर्जीज। आप यहाँ पर कुछ बड़ा क्रिएट करने आए हो, आप छोटे काम के लिए आए नहीं हो, लेकिन वो बड़ा जो है वो बड़ा कब होगा? आपने सुना होगा अपनी रीडिंग्स में कि कुछ बड़ा, कितना बड़ा, कब, कैसे होगा? तो वो ऐसे होगा। अभी वो चीज़ अटकी हुई है आपकी। ऐसे वक्त में अगर कोई आपको गाइड कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस मौजूद है, गाइडेंस आपके लिए अवेलेबल है, चाहे वो आपके भीतर से आ रही है, चाहे वो आपको किसी वीडियो के माध्यम से मिल रही है, चाहे कोई बुजुर्ग व्यक्ति, कोई आपकी एज से कोई बड़ा व्यक्ति आपको गाइड कर रहा है। यहाँ पर मुझे आपके स्पिरिट गाइड भी लग रहे, आपके जो एनिमल स्पिरिट हैं वो भी मुझे, बर्ड स्पिरिट मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आउल स्पिरिट आपके बर्ड स्पिरिट हो सकते हैं आप में से किसी के। तो बेसिकली वो आपको गाइड कर रहे हैं, पर आपको उनकी गाइडेंस को यहाँ पर फॉलो करना है, ठीक है। लेट्स सी लिब्रास के लिए और क्या मैसेज है, कि गाइडेंस है लिब्रास के लिए। माँ बाबा थैंक यू सो मच, प्लीज़ गाइड कीजिए लिब्रास के लिए क्या मैसेज है। ये वक्त एक्शन का है लिब्रास, ये वक्त अब अपने अंदर काम करने का है, ये वक्त एक्शन का है। कैमलियन, स्टे इन द बैकग्राउंड एंड अडेप्ट टू द सिचुएशन रेदर देन बीइंग conspicuous and attempting to direct the course of events. Spider, trust the creative spark you are feeling and express it through writing stories that inspire and enlighten. Okay, bottom of the deck क्या है? Cheetah, get clear on your intention, stay focused and move quickly to achieve your goals. देखिए माय डियर लिब्रास, यहाँ पर जो आपके एनिमल स्पिरिट है ना, वो आपको क्या बोल रहे हैं कि सबसे पहले तो आप ये चूज़ कर लो कि आप एग्जैक्टली क्या चाहते हो, और आपको क्या करना है, आपको उस वाइब्रेशन पर काम करना है, आपको उस वाइब्रेशन में टैप इन करना है, आपको अपनी एनर्जीज़ को वहाँ तक लेकर जाना है। अभी अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड में ही वो चीज़ें हैं, क्योंकि आपके लिए यहाँ पर जो प्रॉब्लम यहाँ पर आ रही है, 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज आ रही है कि चीज़ों को कम्प्लीटली जो फिजिकल फॉर्म में जा चुकी हैं उनको मेंटली रिमूव करना आपके लिए बहुत दिक्कत वाली बात है ये, ठीक है। और जब तक कि वो आप उस पर पूरी तरीके से काम नहीं कर लेते हो, तब तक आपकी लाइफ में वो जो सन की एनर्जीज़ है, वो जो सक्सेस की एनर्जीज़ है, वो जो रिबर्थ की एनर्जीज़ है, न्यू बिगिनिंग की एनर्जीज़ है, आई एम सॉरी, वो टैप इन नहीं करेगी, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ठीक है, आप इन पुरानी चीज़ों को चेंज तो नहीं कर सकते, ठीक है, उनको बदल तो नहीं सकते, ठीक है। आप
जो आपको चाहिए उसके लिए आप अपने ऊपर काम कर सकते हो, ठीक है, कि मुझे अपनी वाइब्रेशंस को हाई करना है, क्योंकि रह रह कर ये जो पास्ट की चीज़ें हैं, ये जो भी चीज़ें जो आपको हर्ट करी है ना, ये आपको रह कर परेशान करती है और आप उस ऊर्जा में वापस जाते हो, ठीक है, जिससे कि आप अपनी इम्पोर्टेंस को नहीं समझ पाते हो, आप अपने आप को कहीं ना कहीं कम आंक लेते हो। ये बहुत ही डीप मैसेज है, सभी की समझ में नहीं आएगी ये बात, और जिसके लिए ये मैसेज है वही रिसीव कर पाएगा यहाँ पर। तो आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि ये समय की जिसे कहते हैं डिमांड है कि इस समय आपको अपनी वाइब्रेशंस को हाई करना है, और ये जो भी आपके सबकॉन्शियस में चीज़ें स्टक है ना, उनको रिलीज करने का वक्त आ गया है, क्योंकि आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हो, सक्सेस, तो उस तरीके से बनो, जो आप चाहते हो वैसा आपको बनना है, ठीक है। विजुलाइज करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, वैसा ट्रीट करना। फॉर एग्जाम्पल, अब अगर आप अपनी फिजिकल बॉडी, अगर आप चाहते हो कि आप बहुत ब्यूटीफुल लगो, बहुत हैंडसम लगो, ठीक है, और या फिर आप अपने आप वेट लूज करना चाहते हो या फिर वेट गेन करना चाहते हो, मिरर होता है, मिरर के सामने खड़े हो जाओ, अपने आप को विजुलाइज करो, अपने जो जैसा आप अपने ड्रीम बॉडी, ड्रीम फिगर या जो भी आपका ड्रीम है, बेसिकली ये जस्ट एक एग्जाम्पल था, जो भी आप चाहते हो उसे देखो। जैसे साइकिक्स देखते हैं ना ग्लोब में, उनको फ्यूचर्स दिखाई देता है ना, आप समझो कि वो आपका ग्लोब है और आप एक जिसे कहते हैं कि खुद एक मूवी क्रिएट करने वाले हो, ठीक है। आपकी जो डेस्टिनी है आपके हाथ में है, आप कैसा चाहते हो अपनी डेस्टिनी को लिखना आगे, आप क्या चाहते हो अपने लिए, वो बेस्ट से बेस्ट मूवी चला दो जिसके कि हीरो या हीरोइन आप होगे, और उसको देखो, वैसा देखो, विजुलाइज करो और वैसी वाइब्रेशंस पर काम करो, और अपने जो भी आपका रूटीन है उस पर आपको बेसिकली काम करने की ज़रूरत है। अपने थॉट्स को लेकर के अवेयर हो जाओ कि आपके थॉट्स में क्या आ रहा है, कब आप पुरानी चीज़ों को आप पुरानी चीज़ें आपको डिस्टर्ब कर रही हैं, कब वो वाले थॉट्स आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, कब आप वो पुरानी चीज़ों के कंपैरिजन्स में जा रहे हो, ठीक है। तो इन सब चीज़ों पर बेसिकली आपको यहाँ पर काम करने के लिए डिवाइन यहाँ पर बोल रहे हैं, और आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपकी जो भी क्रिएटिविटी है, जो भी आप किसी चीज़ को जिसे कहते हैं कि और बेहतर कैसे बना सकते हो, जो एक चीज़ है जैसी है आप उसको और ब्यूटीफुल और अच्छे से कैसे प्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। कोई प्रोजेक्ट है उसमें आप कितना अपना 100% दे सकते हो, अपनी क्रिएटिव साइड दिखा सकते हो, उसके साथ आपको कनेक्ट होने की ज़रूरत है। आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस यही है, वही आपके थॉट्स को, आपके माइंड को भी ट्रांसम्यूट करेगा, ठीक है। और सबसे पहले तो अपने इंटेंशंस को आप क्लियर कर लीजिए कि आप बेसिकली चाहते क्या हो अपनी लाइफ में अचीव करना, तो बस उसके लिए वाइब्रेट वैसे करना है, आपको अपनी एनर्जीज को हाई बनाना है, उसके लिए आप जो कर सकते हो वो करो। पर ये जो पुराना वुंड है जो आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो, इसको रिलीज करने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से, इस 3 ऑफ सोर्ड्स की वजह से ना, आप बहुत ही 7 ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जीज के लोगों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो। ऐसे लोग जो आपको चीट कर रहे हैं, ऐसे लोग जो आपके मुंह के आगे आप कुछ हो रहे हैं, आपके पीठ पीछे कुछ हो रहे हैं, अभी चाहे वो लव एरिया को लेकर के हो, करियर वाइज हो या कुछ भी हो, ठीक है। तो आप जब तक बेसिकली आप खुद मिरर कर रहे हो, ठीक है, अपनी ही जैसे आप अंदर फील करोगे वैसे ही चीज़ों को आप अपनी लाइफ में, वैसे ही ऊर्जा को, वैसे ही लोगों को आप अपनी लाइफ में, वैसे ही सिचुएशंस को आप अपनी लाइफ में जो है मैनिफेस्ट करोगे। तो ये वक्त है अभी डिटेलिंग्स पर काम करने का, ये वक्त है अपने ऊपर काम करने का, अपने अंदर काम करने का, इनर वर्क का वक्त है ये। अपनी ईगो को थोड़ा साइड कर दो, ठीक है। ईगो सेल्फ को बोलो कि भैया अभी साइड में हो जाओ आप, ठीक है, अभी हमें अपने ऊपर काम करने दो, ठीक है। तो यस, ये देखो, क्योंकि यहाँ पर टावर की एनर्जीज है ना, टावर की एनर्जीज है, आपको अपने आप को झचकोड़ने की ज़रूरत है, अपने आप को हिलाने की ज़रूरत है। टावर जब आता है ना, वो क्या करता है, शायद अभी आपने बहुत चीज़ें रॉन्ग अपने बारे में सोच रखी है, वो कहते हैं ना कि ट्रू सेल्फ में टैप इन करो अपने, अभी वक्त है ट्रू सेल्फ में टैप इन करने का। जो भी नकली चीज़ें हैं सब निकाल दो, जो हो आप जैसे हो वैसा अपने आप को प्रेजेंट करना है, आपको उसके साथ कनेक्ट होना है, उसके लिए रियलाइजेशंस होनी बहुत ज़रूरी है।
कि आप किन चीज़ों को, किन नेगेटिव चीज़ों को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो जो आपके लिए नहीं बनी, जो आपकी फाउंडेशन को खोखला कर रही है। ठीक है, तो उस पर काम कीजिए क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। लगभग ये आपका टावर मूवमेंट ही है। ठीक है, तो डिवाइन आपको ऐसी परिस्थितियों में यहाँ पर घसीट रहे हैं, मैं कहूँगी कि जहाँ आप रियलाइज़ करें, जहाँ आप अपने ऊपर काम करें। ठीक है, तो ये वक्त बस अपने ऊपर काम करने का है, मेडिटेशंस करने का है, कंtemplate करने का है कि क्या किया आपने, क्या सीखा आपने, किस तरीके से आपको रिलीज़ करना है, क्या क्या चीज़ें हैं, पिन पॉइंट कीजिए उनको और उनको रिलीज़ कीजिए। ठीक है, तो यस माय डियर लिब्रा, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हो, आपको इससे गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। डिवाइन को थैंक यू बोलना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपनों के साथ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।